माला माल बना देगी वास्तु के ये आसान उपाय। घर में आती है खुशहाली। वास्तु शास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कुछ चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। घर में वास्तु के कुछ नियमों का पालन न करने से वास्तु दोष लगता है। इसकी वजह से तरक्की में रुकावट आने लगती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधित कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावट और धन की हानि होती है। ऐसे में आपको वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसे करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर व्यक्ति तरक्की और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के किन उपायों को करने से तरक्की में राह खुल जाते हैं। घर में वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इन नियमों का पालन न करने पर वास्तु दोष लगता है, जिसके नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। नंबर 1, वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को घर में रखना या लगाना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। नंबर 2, अपनी पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ऐसा करने से परिवार में धन दौलत की बारिश होती है। नंबर 3, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहती। नंबर 4, खाना खाने के बाद झूठे बर्तन कमरे या रसोई में कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद झूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर झूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी समाप्त हो जाती है। नंबर 5, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूलकर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 6, वास्तु शास्त्र के अनुसार नल और टंकियों से अनावश्यक बहता पानी अशुभ माना जाता है। जिन घरों में व्यर्थ पानी बहता है वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है, वहाँ बरकत नहीं होती। इसके अलावा बेवजह पैसा खर्च होता है। ये अवश्य ध्यान रखें कि व्यर्थ में पानी की बर्बादी ना हो। नंबर 7, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाला धन का इससे सीधा संबंध होता है। नंबर 8, घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में दक्षिण दीवार पर मंदिर बना हुआ है तो इसमें
आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यह वास्तु दोष को दूर करने के साथ धन संबंधित रुकावटें दूर करता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 10, वास्तु उपाय के अनुसार यदि आप नौकरी या व्यापार में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो अपने घर में उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण को साफ रखना चाहिए। जी हाँ भक्तजनों। नंबर 11, घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। यदि आपकी रसोई गलत दिशा में है, इसके वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए आग्नेय कोण में बल्ब लगा दे और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जला कर रखें। नंबर 12, अगर आपने घर में पूजा स्थान बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। घर में शंख भी रखते हैं तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। नंबर 13, घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करनी चाहिए। नंबर 14, आपको भूलकर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होना नहीं, उल्टा धन हानि होने के योग बनते हैं। दोस्तों, ये वो 14 वास्तुशास्त्र के आसान उपाय हैं जिनसे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। घर में आती है खुशहाली, सुख समृद्धि आती है और कभी भी दौलत रुपया पैसा की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको इन सभी वास्तु उपायों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी हानि नहीं होगी और सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।